एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो कंज्यूमर जब कोई व्यक्ति नगद या उधार पर प्रतिफल स्वरूप कोई वस्तु यानी माल या सेवा का क्रय करता है या किराए पर लेता है तो उसे ही उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता माल को यानी वस्तु को कहाँ से क्रय कर सकता है? तो बाजार से क्रय कर सकता है, दुकान से कर सकता है, या तो वह ऑनलाइन कर सकता है या ऑफलाइन भी कर सकता है। जबकि सेवा के लिए डॉक्टर, वकील, बैंक या कोई संस्था के पास वह जा सकता है। कुछ सेवाओं की प्राप्ति वह ऑनलाइन भी कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(7) में कंज्यूमर को परिभाषित किया गया है। तो हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(7) में किस प्रकार परिभाषित किया गया है। जिनके पास वेयर एक्ट है तो अपने सामने वो वेयर एक्ट रखेंगे। अब देखिए, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(7) में कंज्यूमर को 2 खंडों में परिभाषित किया गया है। पहला खंड कहता है कि उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो माल को क्रय करता है या माल को भाड़े पर लेता है या भाड़े पर लेने के लिए वचन देता है या जिसने कुछ पैसे का भुगतान कर दिया है या जिसने भुगतान करने का वचन दिया है। ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है जो माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है। दूसरा खंड कहता है वैसे व्यक्ति भी उपभोक्ता कहे जाते हैं जो सेवाओं को भाड़े पर लेता है या भाड़े पर लेने के लिए वचन देता है या सेवाओं को भाड़े पर लेने के लिए पैसे का भुगतान करता है या पैसे का भुगतान करने का वादा करता है। ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है। तो हम इस सेक्शन को पढ़ने से हमें ये पता चला कि जो उपभोक्ता है, कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है। पहला है माल का उपभोक्ता और दूसरा है सेवाओं का उपभोक्ता। यानी पहला माल का उपभोक्ता यानी कंज्यूमर ऑफ गुड्स, जो किसी माल या सामान को खरीदता है, उपयोग करता है, ये माल का उपभोक्ता कहलाता है। और दूसरा है सेवाओं का उपभोक्ता, जो किसी सेवा का उपयोग करता है, जैसे बैंकिंग सेवा का उपयोग करना, टेलीकॉम सेवा का उपयोग करना, ये सब सेवाओं का उपभोक्ता कहलाता है। अब इसमें माल और सेवा 2 शब्द आया तो हम देखेंगे कि माल किसे कहते हैं और सेवा में क्या आता है। तो माल को परिभाषित किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(21) में। माल से तात्पर्य है सभी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 का खंड जे में परिभाषित फूड भी आता है। जबकि 242 में सेवा को परिभाषित किया गया है। उसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत बैंकिंग सेवा, बीमा, परिवहन, ऊर्जा की पूर्ति, दूरसंचार, आमोद प्रमोद, समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाना भी सेवा में आता है।
किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा प्रदान किया जाना सेवा नहीं है। जबकि निःशुल्क किसी को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाता है तो वह सेवा की परिभाषा में नहीं आता है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।